यह कहानी है 4 दोस्तों की जो कि कॉलेज में पढ़ते थे। सीमा, पायल, रमेश और विनय। चारों दोस्त कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। अब साल ख़त्म होने वाला था और सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते और फिर शायद जल्दी किसी भी दोस्त से नहीं मिल पाते क्योंकि सभी लोग अपने काम काज में बिजी हो जाते। इसीलिए सभी दोस्तों ने साथ में मिलकर ये सोचा कि इस साल क्यों न न्यू ईयर की पार्टी पर हम भी कुछ पार्टी करें जो कि हमारे लिए यादगार बन जाए। इसीलिए चारों दोस्त न्यू ईयर की पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ क्लब में जाते हैं। क्लब में पहुंचने के बाद सभी दोस्त एक साथ बहुत सारी मस्ती करते हैं और उसमें से सीमा, पायल और विनय ने शराब भी पी ली, परंतु रमेश ने शराब नहीं पी हुई थी। इन सबको इतना शराब पिया हुआ देखकर रमेश ने सोचा कि अब मुझे ही अपने बाकी के दोस्तों को घर पर ले जाना होगा। उसने सीमा और पायल को अपनी कार में पीछे बैठा दिया और विनय को आगे वाले सीट पर बैठा लिया और कार को चलाने लगा। जब रमेश कार को चला रहा था तो चलाते हुए उसकी अचानक ध्यान सामने वाले कांच पर गई। उसने देखा कि जो उसने पीछे वाले सीट पर पायल और सीमा को बैठाया हुआ है उनके बीच में कोई एक लड़की भी बैठी हुई है। जब उस लड़की की आंखों से रमेश की निगाहें टकराई सामने वाले कांच में, तो जैसे ही रमेश ने देखा थोड़े समय बाद उस बीच में रही लड़की की आंखों से खून निकलने लगा। यह देख के रमेश पूरी तरीके से डर गया। उसने डर कर अपने बाजू वाले सीट पर सोए हुए विनय को बुलाया और बोला, देखो पीछे वाली सीट पर सीमा और पायल के बीच में कोई लड़की बैठी हुई है। जैसे ही विनय ने पीछे पलट कर देखा तो सीमा और पायल के बीच कोई भी नहीं था। यह देखकर विनय ने रमेश को कहा कि लगता है हमने शराब पी हुई है और चढ़ तुम्हें गई है, जो तुम्हें सीमा और पायल के बीच कोई लड़की दिखाई दे रही है, वहाँ पर तो कोई भी लड़की नहीं है। ऐसा कहकर वो वापस से सो गया। अब रमेश और भी तेज़ी से कार को चलाने लगा। जब वह कार को चलाते हुए जा रहा था तो उसने देखा कि सामने रास्ते के बीच में कोई एक लड़की है जो खड़ी है। उसने बहुत तेज अपनी कार की हॉर्न बजाई लेकिन वो नहीं हटी। फिर से उसने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में वही लाल रंग का खून दिखाई दे रहा था जो कि सीमा और पायल के बीच लड़की बैठी थी, वही उसे सेम दिखाई दे रही थी। उसने गाड़ी को और तेज़ी से चलाया और गाड़ी चीरती हुई उस लड़की के शरीर को आगे निकल गई। अब रमेश को पूरी तरीके से यकीन हो गया कि ज़रूर हमारे पीछे कुछ अलग चीज़ें हो रही हैं और वह अपनी गाड़ी को और भी तेज़ी से चलाने लगा। कुछ देर चलाने के बाद सीमा की आँख खुली और उसे उल्टी जैसा होने लगा। फिर रमेश ने अपनी कार को रोका और सीमा को कार से बाहर लेकर गया। उसने विनय को आवाज़ दी कि मुझे पानी का बोतल दो, तो थोड़े समय बाद ही पानी का बोतल ज़मीन पर गिरा हुआ रमेश को मिला। उसने सीमा को पानी का बोतल दिया तो बाद में फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो विनय और पायल दोनों सोए हुए थे। फिर सोचने लगा कि पानी का बोतल उसके पास कैसे आ गया। फिर उसने कुछ भी सीमा को नहीं बताया और जाकर वापस कार में बैठकर कार को चलाने लगा और वापस से सीमा भी सो गई। तो पूरी तरीके से रमेश को यकीन हो गया था कि हमारे साथ कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए वह डर के कारण तेज़ी से कार को चलाने लगा और उसने सोचा मुझे कैसे भी करके जल्दी से जल्दी घर पे पहुंचना है। अब वह कार को बहुत तेज़ी से चला रहा था और बाकी सारे उसके तीनों दोस्त सीमा, पायल और विनय सोए हुए थे। अचानक से वो सामने वाले अपने कांच में देखता है कि पायल की आंखें
खुल जाती हैं और वो एक लगातार रमेश की तरफ ही रमेश को देखती रहती हैं। और रमेश फिर जैसे ही देखता है ऐसा तो वो रमेश पायल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पायल उसे कुछ भी जवाब नहीं देती है और सिर्फ उसको एक लगातार उसकी तरफ देखती रहती है। यह देखकर रमेश को थोड़ा और अजीब लगता है, वो डर जाता है। फिर कुछ समय बाद वो देखता है कि पायल अपना सिर जो रहते है बाजू वाले कांच पर पीटने लगती है और उसके सिर से और आँख से खून निकलने लगता है। यह देखकर रमेश तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है। जैसे रमेश पुलिस को कॉल करता है उसके बाद वो अपने दोस्त विनय को उठाने की कोशिश करता है। उतने में ही गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है और इस तरीके से सबके सब बेहोश हो जाते हैं। जब रमेश की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है और उसके सामने पुलिस होती है। फिर पुलिस को वो पूछता है कि हम यहाँ पे कैसे आए, तो पुलिस उसको बताती है कि आप लोग का एक्सीडेंट हो गया था। फिर उसके बाद वो अपने सारे दोस्तों के बारे में पूछता है तो पुलिस उसको बोलती है कि तुम्हारे सारे दोस्त सही हैं लेकिन उनको थोड़ी चोटें आ गई हैं। फिर उसके बाद रमेश रात को हुई सारी बातों के बारे में पुलिस को सब कुछ बताता है। रमेश की सारी बात सुनकर पुलिस रमेश को कहती है कि आप जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते पर पिछले साल एक लड़की रात को जा रही थी। उसी समय एक व्यक्ति था जो कार को चलाते हुए जा रहा था, लेकिन उसने शराब पी रखी थी जिसकी वजह से उसने उस लड़की को रास्ते पर एक कुचल डाला जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब तब से कोई भी यदि उस रास्ते पर रात को जाता है तो उसे वह लड़की परेशान करती है। ये सारी पुलिस की बातें सुनकर रमेश को समझ में आ जाता है कि इसीलिए ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही थी। उसके बाद कई दिनों तक रमेश को अच्छे से नींद भी रात को नहीं आती है और कई दिनों तक रमेश रात के टाइम पर ड्राइविंग नहीं किया। इसीलिए हमें कभी भी रात को सावधानीपूर्वक ड्राइव करना चाहिए और कभी भी ड्रिंक पीकर ड्राइव नहीं करना चाहिए। यदि आपको हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब